हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बेसिक अर्थमेटिक्स की पार्ट 17 में आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आइए अब आगे पढ़ते हैं परसेंटेज को कैसे डिफाइन किया गया है। लेट अस एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफिनेशन लिखी हुई है, परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए फ्रैक्शन ऑफ नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे किसी नंबर को हमको जैसे 5/2/10 2/10 को ये फ्रैक्शन हमारा, इसको हम 100 के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 20/100 और इसी को हम बोलेंगे 20%। क्लियर है? यही है मतलब परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। किसी नंबर को हमको 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना ही हमारा क्या बोला जाता है, परसेंट। यानी 100 का मतलब परसेंट। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100। परसेंट मतलब 100। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, पर 100। क्या बोलेंगे, पर 100। यही मतलब। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट। 1/100 को हम हटा के हम क्या लिखेंगे, ये सिंबल लिख देंगे, परसेंट का सिंबल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 20%। क्या बोलेंगे इसको, 20%। यही हमारी डिफिनेशन है। द सिंबल फॉर परसेंट इज 100। ए परसेंट इज ए रेशियो दैट कंपेयर्स ए नंबर टू 100। ये परसेंटेज जो कंपेयर किया जाता है किससे, 100 से। जैसे हमारे यहाँ 20/100 है, 20 को 100 से हमने कंपेयर किया और इसका मतलब क्या हुआ, 20%। क्या मतलब हुआ, 20%। क्लियर? कुछ और एग्जांपल हमने देखा, जैसा कि हमने लिखा 0.20। ये डेसिमल, अभी इस टॉपिक के पहले हमने डेसिमल ही पढ़ा है। डेसिमल्स के ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। जैसे हमने लिया 0.20, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 को 100 के फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम भी लिख सकते हैं 0.20। क्लियर है? 1/100, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 20। ऊपर कितना हो गया 20 और नीचे कितना हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, 20%। क्या बोलेंगे, 20%। ठीक है, या आप कह सकते हैं 20/100 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 1/100, और 1/100 की जगह हम क्या लिख दिए, परसेंट। क्या लिख दिया हमने, परसेंट। ये तरीका है 20% लिखने का। क्लियर है? हो गया। किसी डेसिमल को या किसी फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में बदलना है तो नीचे हमारा न्यूमरेटर में ऐसा कुछ करेंगे कि नीचे 100 आ जाए और नीचे वाले 100 को हटा के परसेंट का निशान लगा देंगे, या 1/100 की जगह परसेंट लिख देंगे। जैसे 20/100 था, 20 इंटू 1/100 लिखा और इसको हमने क्या लिख दिया, 20%। क्लियर है? आगे कुछ चीजें दी हुई है, जैसे 20% ऑफ 50। एग्जाम्पल दिया हुआ है 20% ऑफ 50, तो मतलब क्या हुआ 20% का, 20% की जगह 1/100, ऑफ की जगह इंटू, वो 50 की जगह 50। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये क्लियर हमारा हो गया 20/100 इंटू 50। इसको भी हम 20% की जगह 20/100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा, 2×5 कितना आया, यानी 50 का जो 20% आएगा वो 10। कितना आएगा, 50 का 20% जो आएगा वो 10। आगे हम लिखेंगे 15% ऑफ
75। इसका मतलब क्या हुआ? 15% का मतलब 15/100। 15% का मतलब 15/100। और ऑफ का मतलब इंटू हो गया 75। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 से। 25 4 100, 25 3 75। और आगे इसको क्या लिखेंगे? 15 × 3 / 4, यानी कह सकते हैं 45 में 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे 4 1 4, फिर 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी कुल मिला के 11.25 आएगा, यानी 15% ऑफ 70। यहाँ पे हम क्लियरली यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। 45 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। 4 1 4, 5 4 1 4, 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 8, 2 बढ़ेगा, फिर 0, फिर 4 5 20। क्लियर हो? ये है हमारा सोल्यूशन। यानी हमारा जो हल करेंगे, चाहे इस तरह से हल कर लें, चाहे इस तरह से हल कर लें, कितना आएगा? 11.2, 11.2, दैट इज द 15% ऑफ 100। क्लियर है? Another example we can take. Seven percent of 49। क्लियर है? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7% का मतलब 7/100, ऑफ का मतलब इंटू 49 का मतलब 49, यानी 7/100 इंटू 49। अब सीधा सीधा डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, कुछ कटपिट भी नहीं रहा होगा नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 × 49/100। 7 9 63 और 7 4 28 और प्लस 6 34, फिर अपॉन 100 से डिवाइड करने का मतलब डेसिमल 2 डिजिट बाई तरफ आ जाएगा, यानी 3.43। दैट इज आंसर। इस तरह भी हल कर सकते। अब कहा यह जाता है 1.525 को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे? 1.25 को 1.25/1 करेंगे, 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 125/125, दैट इज 125%, यानी इतना परसेंट हो गया 1.25। ठीक है? 0.75, 0.75/1, और यहाँ पे हमको 100 नीचे ले आना है, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे? 75 मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 100 को, और नीचे हमारा 100 आ गया, और ये हमारा हो जाएगा 75। ये कन्वर्ट किया हमने, कुछ चीजें कन्वर्ट करके बताई, कुछ चीजें परसेंटेज निकाल के बताया, कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीजें आपको बताया। क्लियर है? क्लियर? अब जैसे कहा जाता है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम गए कपड़े की दुकान पे और कहा गया कि हम जीन्स और टी शर्ट लेंगे, और उसका दाम उसने कितना बताया? 2000। कितना बताया? जो मार्क प्राइस थी वो 2000 रुपीज। ठीक है? दुकानदार के पास गए हम, तो कहा कि भाई साहब 20% आपके लिए डिस्काउंट है। कितना बोला उसने? 20% डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20। क्लियर है? तो हमारा कितना डिस्काउंट मिलेगा?
डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ 2000। कितना हो जाएगा? 20% ऑफ 2000, दैट इज 20/100 इंटू 2000। ये कट गया, कॉस इधर डिवाइड कर दिया, कितना है हमारा 20 इंटू 20, यानी 400 रुपए का हमको डिस्काउंट। ठीक है, तो जो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगी जितने में हमको देगा, या दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी, वो कितना पैसा हमसे लेगा, डिस्काउंट को क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से हटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 400, दैट इज 1600, यानी 1600 रुपीज हमको टी शर्ट और जीन्स देंगे ना। क्लियर है? ये हमारा डिस्काउंट के बाद ये हमारी कॉस्ट प्राइस, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हुई, और दुकानदार के लिए फाइनल सेलिंग प्राइस हुई 1600 रुपए में दुकानदार हमको दे देगा। यानी जो हमारा पेएबल अमाउंट होगा वो कितना होगा 1600 रुपीज। ये कुछ चीजें होती है जो अप्लाई होता है डेली लाइफ में परसेंटेज पर। यही पे दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। और हमारे मोबाइल ये जो चैनल है इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, और आगे भी इसको बताते रहिए, दूसरों से भी वो इससे पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।